और आज का जो वचन है प्रभु यीशु मसीह से संबंधित है। अंकल क्रूज की बात कर रहे थे और आज का जो वचन खुदा ने दिया है ये मेरे को, अगर यहाँ संडे स्कूल का बच्चा बैठा है, संडे स्कूल का बच्चा उसको बता सकता है और बुजुर्ग लोग तो जानते ही हैं। और ये एक आश्चर्यकर्म के विषय में है और इस चीज़ को न जाने कितनी बार पढ़ा है और खुदावन ने ये मेरे को दिया है और मैंने इसको टाइटल दिया है फ्रॉम मीगर टू मच, यानी कि जहाँ सबसे कम है खुद आपको सबसे कम मिला है और आप उससे बढ़ करके जो है खुदा आपको बहुत देता है। सो परमेश्वर का जो वचन है वो आज यही है, जब बहुत थोड़ा बहुत अधिक हो जाता है उससे संबंधित है। मत्ती 14 अध्याय 13 से लेकर 21 आयत के बीच में ये पाया जाता है। जब चाहूँगा तभी पढ़िएगा क्योंकि समय का सदुपयोग करना है। सबसे पहले तो ये जो मिरेकल है इसके बारे में डिस्कस करें या ना भी करें, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब जानते हैं। 5 रोटी और 2 मछली, एक असंभव सी चीज़ दिखाई देती है कि 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को क्या खिलाया जा सकता है। ठीक ना। जब भी कोई संडे स्कूल में जब इसको पढ़ा जाना सीखा तो अद्भुत लगा कि अरे क्या खुदावंद हमारा इतना अद्भुत परमेश्वर है कि हमारे लिए सब चीज़ें कर सकता है। सच्चाई ये है, देयर इज नो वन लाइक जीसस। प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कहीं कोई जैसे बोला जाता है ना कि आजकल की जिसके पास पावर है, जिसके पास बंदूक है, उसके पास सब कुछ है। सो जीसस डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ मनी एंड आर्मी बट स्टिल ही कॉन्कर्ड मैनी मिलियंस ऑफ पीपल। कई करोड़ अरबों लोग खुदावन के पीछे आज भी चल रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग और भी जिन्होंने दुनिया को काबिज करने की कोशिश करी, उन बहुतों के नाम आप जानते हैं। वो उसमें सिकंदर महान या अलेक्जेंडर का नाम आता है, सीजर का नाम आता है, कैसर यानी इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो उसका नाम आता है, हमें चंगेज़ खान का नाम आता है। और जिस रोमन एम्पायर की हम बात करते हैं वो कई देशों में फैला हुआ था। इटली, तुर्की, सीरिया, ग्रीस, बुल्गारिया, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, और ये तो मैंने 8 देश गिनाए हैं। और भी जगहों में ये रोमी साम्राज्य फैला हुआ था। बहुत बड़ा रोमी साम्राज्य था जिसने इज़राइल पर कब्जा किया हुआ था। और हम उस समय को हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समय में रोमी साम्राज्य था वहाँ पर। चंगेज़ खान के विषय में हम सब जानते हैं। बताया ये जाता है कि उसने लगभग आधी दुनिया को उसने कब्जा कर रखा था। एंड नेपोलियन के विषय में हम जानते हैं, नेपोलियन बहुत बहादुर था, उसको भी जो है वो ग्रेट का आबादी उसको दी जाती है। लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा जो लोगों में महान अगर गिना जाता है तो हमारा प्रभु गिना जाता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह गिने जाते हैं। और ही वॉज बेटर देन मैनी स्कॉलर्स। दुनिया में ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल करी होंगी, बहुत सारी किताबें लिखी होंगी। उन से कहीं ज़्यादा सामर्थी वचन प्रभु यीशु मसीह ने उन गॉस्पल्स में दिए हैं जिसमें उनके जीवन की बातें दी गई हैं, जो खाली सिर्फ अगर उन्हीं को पढ़ ले और उन्हीं को समझ ले और उन्हीं के पीछे अगर वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल दे तो अ प्रॉपर क्रिश्चियन लाइफ को आराम से जी सकता है। एंड मैं बताना चाहूँगा कि मैनी सर्मन्स खाली प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर देखे जाएं तो अनगिनत सरमन इस दुनिया में अभी तक लिखे जा चुके हैं, प्रचार किए जा चुके हैं। किसी एक व्यक्ति पर इतनी पुस्तकें नहीं लिखी गई जितनी शायद प्रभु यीशु मसीह के कामों के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिख दी गई। इतनी ज़्यादा किताबें और किसी के ऊपर। एंड ही हैज़ बीन द कोर एसेंस ऑफ सॉन्ग्स इन ऑफ मैनी ऑफ द सॉन्ग्स क्रिएटेड। जितने भी मसीही गीत हम लोग गाते हैं उसमें कितने मसीही गीत तो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित ही हैं। वो चाहे आप क्रिसमस के ले लीजिए, चाहे तो आप ईस्टर के लिए, चाहे आप गुड फ्राइडे के ले लीजिए, चाहे आप साधारण आराधना की आप देख लीजिए, उन गीतों में भी प्रभु यीशु मसीह का पाए जाते हैं। सच अ
वंडरफुल पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति के पीछे जब हम चलते हैं, एंड दैट पर्सन फीड्स द 5000, बहुत ही खूबसूरत मिरेकल्स में से, बहुत ही स्पेशल मिरेकल्स में से एक है। और चारों गॉस्पेल्स में, चारों मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में इसका जिक्र आता है। और संडे स्कूल का हर बच्चा, अभी अगर हम इनसे भी पूछें तो ये बता देंगे कि ये कौन सा मुअज्जा था, कैसे कैसे हुआ था, इसकी पूरी पूरी जानकारी दे देंगे। अब अगर इसमें हम देखें इस पूरे मुअज्जे को, तो इसमें दो सीन हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले तो देयर इज अ नीड, वहाँ एक ज़रूरत हमें दिखाई देती है, एक आवश्यकता हमें दिखाई देती है। और दूसरी चीज़, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। जब एक ज़रूरत होती है तब एक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। प्रभु यीशु मसीह ने इस मुअज्जे के ज़रिए यही करके दिखाया है, कोशिश करी है कि जब आपके सम्मुख ज़रूरत आके खड़ी होती है तो आप उसको अपॉर्चुनिटी में कितना बदलते हो, ये आपके हाथ में है। ठीक है ना? इट्स नॉट टू डिपेंड ऑन अदर पीपल। आपको खुदा ने उस स्थान पर रखा है, वो आपके सामने एक तरह से ताला दिया है, बेटा इसकी चाबी भी मैंने तुम्हें दे रखी है, तुम ये काम कर सकते हो। आज इस वचन से मुझे यही चीज़ यहाँ पर सीखने को मिली है। इससे मत्ती के 9वें अध्याय में गूंगे के, अब इसके बैकग्राउंड हल्का सा पीछे से ले लेता हूँ। मत्ती के 9वें अध्याय में जो है, एक 14वें में ये आपको आश्चर्य कर्म दिखाई देता है, और 9वें में जब हम जाते हैं तो इससे पिछला आश्चर्य कर्म दिखाई देता है। फ्रॉम 9 to 14 कोई भी आश्चर्य कर्म का जिक्र बीच में नहीं हुआ है। मैं जब इस चीज़ को देख रहा था, इस पूरे हिस्से को गौर कर रहा था, मेरे को काफ़ी समय लगा इस वचन को तैयार करने में, और मैंने इस चीज़ को गौर किया, खुदा बाप इस बीच में क्या काम नहीं किया आपने, प्रभु यीशु मसीह क्या आपने काम नहीं किया। और वो 9वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो गूंगे के अंदर दुष्ट आत्मा निकाली थी और वो गूंगा बोलने लगा था। उसके बाद इतना बड़ा मिरेकल हमें यहाँ दिखाई देता है। जब 14वें अध्याय में आते हैं और इसकी शुरुआत होती तो एक दुखद शुरुआत होती है। यहाँ तो हमें बड़ा आनंद मिलता है कि 5 रोटी 2 मछली को जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं इसके विषय में, तो हमें बड़ा आनंद होता है। लेकिन जब इसका अध्याय की शुरुआत होती है तो बड़ी एक दुखद शुरुआत होती है। वो शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। और इसमें जब हम पढ़ते हैं, इसमें शुरुआत में हमें पता चलता है कि हेरोदियास ने अपनी बेटी को उकसाया था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर जो है उसको पेश कर दिया जाए, और ऐसा होने पाया। उसको मार दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, और हेरोदेस से मांगा गया, और हेरोदेस ने वो कर दिया, आज्ञा दी, और वो मार दिया गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले डिसाइपल्स, उसके जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने जा करके प्रभु यीशु मसीह को बताया। एंड अगर हम इसका जिक्र करें तो ये, अगर हम देखें तो ये मौसेरा भाई था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपके एलिजाबेथ जो मरियम की बहन थी उससे था। तो अगर मैं गलत नहीं, मौसेरा भाई हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मौसेरा भाई था। अब यानी कि उधर उसकी डेथ हुई है। प्रभु यीशु मसीह को वहाँ होना चाहिए, उसके परिवार के साथ में होना चाहिए। एंड प्रभु, और साथ में जैसे कि हमेशा की होता है कि कोई डेथ होती है तो लोग आकर के मिलते हैं, परिवार के साथ में खड़े होते हैं, संवेदनाएं रहती हैं, गाड़ दिया जाना होता है, तो कब्रिस्तान में तमाम लोग होते हैं। वही मंजर रहा है, और उस मंजर में शाम हो चुकी है, लगभग का हाल वही हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह वहां से निकलना चाहते हैं। ये उस समय की घटना है, ये उस समय का पल है। एंड जीसस वांट्स टू लीव दैट प्लेस, इट्स गेटिंग डार्क, और देयर इज अ नीड। पहला सीन जैसे कि मैंने बताया था, देयर इज अ नीड, एक आवश्यकता है। और सबसे पहले जब हम यीशु मसीह की अगर हम देखें तो उसका भाई खत्म हुआ है, उसका मौसेरा भाई खत्म हुआ है। तो ही वांटेड पीस। इतने हजारों लोग, मतलब आज तो दुनिया भर का ये क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप मीडिया और ये दुनिया भर का जो मीडिया है ये चलता है, और लोग इस पर अपने सारे दुखों को एक RIP दे करके ख़त्म कर देते हैं, काम खत्म, फिनिश। बट पुराने समय में लोग जाते थे, परिवारों से मिलते थे, अभी भी ये है, करते हैं लोग। लेकिन उस समय तो लोग, उस समय ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी। पूरे यरूशलेम की पॉपुलेशन लगभग 15,000 के आसपास, एक शहरों के आसपास 15,000 से 10-15,000 के आसपास पॉपुलेशन हुआ करती थी। और ऐसे समय में वहाँ लगभग 5-6 हज़ार लोग होना, 10,000 लोग होना, अगर हम किसी स्थान पर है
और सब लोग प्रभु यीशु मसीह के आसपास हैं। वो एक उनका एक अलग करिश्मा था, एक अलग ही ऑरा था। अगर मैं बोलूं कि उनकी बातों में जो एक ज्ञान की बातें थी, और वो ज्ञान की बातें ऐसी थी कि जो सिर्फ ज्ञान की नहीं थी, जो उनके दिमाग के बिल्कुल, जो बोलते हैं कि आंखें खोल देने वाली बातें, कि वचन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको गलत तरीके से समझ रहे हो, तुमको गलत तरीके से समझाया जा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी उन तमाम चीज़ों को खोल खोल करके समझाया, बताया, एंड दैट इज व्हाई। और इसीलिए जो लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे उन्मुख हुए, उनके पीछे चलना शुरू हुआ। एंड यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है उनको शांति चाहिए है, और वो अलग हो करके, ठीक है ना, एक बोलते ना कि भैया जिस घर में मातम का समय है उस घर के लोगों को रोने का भी मौका नहीं मिलता है। ठीक है ना, कि घर में 10 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, भैया इनके लिए चेयर लगवानी है, वहाँ टेंट लगवाना है, वो भैया इनको पानी कम ना पड़ जाए, अरे वो इतनी देर से आकर के बैठे कि उनको चाय मिली कि नहीं मिली, लो उनके लिए चाय के लिए पूछ लिया जाए। तो मतलब रोने का समय भी नहीं मिलता। अपने ही परिवार के लोग रहते हैं लेकिन रोने का मौका भी नहीं मिलता। कि और यहाँ यीशु मसीह रोने के लिए अगर हम बोलें तो वो ही वॉन्ट्स टू गो टू, मतलब वो जंगल में जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह उस लोनली स्थान में जाना चाहता है। जीसस वांटेड टू गो एट अ लोनली प्लेस टू क्राई, और वो रोना शायद वहां चाहता है, वहां दुख को खुदा से बांटना चाहता है। एंड जीसस wasn't able to go to the house of John the Baptist, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के घर भी नहीं जा पाते हैं। एंड ही डिड नॉट इवन हैव द टाइम टू वीप, रोने का भी समय नहीं है। ऐसे समय में मरकुस, यही सेम चीज जो मरकुस में लिखी गई है, मरकुस 6 अध्याय उसकी 31वीं आयत में लिखा हुआ है, इवन जीसस वांटेड हिज डिसाइपल आल्सो टू रेस्ट, क्योंकि वो पूरे दिन से लगे रहे होंगे, शायद काफी समय पहले वो डेथ हुई, और इसीलिए वो पूरा दिन लोग साथ में लगे रहे, और अब वो चाहते हैं कि आराम मिले। यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए भी चाहा कि वो आराम करें। मरकुस 6 अध्याय उसकी 31वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। यानी कि रात, मतलब दिन ढल रहा है, ये उस समय की बात है। जब हम मरकुस में वापस यहाँ 14वें अध्याय में आते हैं, और लिखा है 14वें की 13वीं आयत में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, द क्राउड फॉलोड हिम, यानी कि पूरी की पूरी जो भीड़ है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। एक इंसान ना तो रो पा रहा है और ना ही अपने भूखे पेट को भर पा रहा है, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ अपनी फिक्र नहीं है, अपने साथ में जो उनके चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह को उनकी भी फिक्र है, उन 12 लोगों की फिक्र है, या ये भूखे ना रह जाएं, मेरा तो शायद चल जाएगा लेकिन ये कैसे गुजारा करेंगे, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। सो जीसस एक्चुअली, दैट इज व्हाई मरकुस में जो पढ़वाया मैंने इसीलिए पढ़ करके दिया कि वो भी चाहते थे कि उनके चेले भी विश्राम करें। जीसस वांटेड सम स्पेस, वो स्थान चाहते थे कि एक अलग स्थान में रह करके जो है वो लोग वहाँ शांति गुजार सकें, अपने प्रार्थना कर सकें, रो सकें, और कुछ खाने पीने का कर सकें। सबसे पहली चीज इसकी, जब हम 14वीं आयत में जाते हैं, मत्ती 14 और 14वीं आयत में जाते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उन बीमारों को, उसने लिखा, उसने उनके बीमारियों को चंगा किया। तो दिस इज वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग, प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया। अपॉर्चुनिटी आप कहाँ देखते हैं ये आपको देखना जरूरी है। वेयर डू यू फाइंड, ठीक है ना, वेयर देयर इज अ नीड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। दूसरा सीन, जैसे कि मैंने बताया था, द नीड बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, यानी कि आवश्यकता जो है वो अवसर जब बन जाती है, प्रभु यीशु मसीह ने उस आवश्यकता को अवसर में बदल दिया। अब यहाँ पर जब हम इस मुअज्जिज़ का हम जिक्र करते हैं, यहाँ कुछ बेवकूफियां हमें दिखाई देती हैं डिसाइपल्स की। किसी को मूर्ख बोलना बाइबल में मना किया गया, लेकिन इसको मूर्खता ही बोलेंगे। सबसे पहली मूर्खता अगर देखी जाए तो वो मिलती है कि डिसाइपल्स गेव इंफॉर्मेशन टू जीसस हु नोज एवरीथिंग, ठीक है ना, लोगों के बारे में बताना, अरे ये तेरे पीछे हो लिए हैं, इनको खाने को दो, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। एंड सबसे पहली जो मूर्खता अगर पूरे हिस्से में अगर आपको दिखाई देगी
तो 15वीं आयत में अगर हम देखें तो लिखा हुआ, जब सांझ हुई तो चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा कर कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। आप इस पूरी आयत को अगर आप देखेंगे, इसमें कहीं भी नहीं लिखा, जबकि ये सारे डिसाइपल्स हैं, ये सारे चेले हैं, कहीं भी इन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभु कह करके बुलाया, प्रभु ऐसा है। तो सबसे पहले तो तुम अपने प्रभु से बात कर रहे हो, तो पहले तो उसको एड्रेस करो प्रभु करके। सबसे पहली चीज तो उनको ये करना चाहिए था, ये उनसे नहीं हुआ और ये चीज उनसे रह गई। जीसस न्यू इट वाज अ रिमोट प्लेस, उनको पता था ये जगह जो है सुनसान है, और यीशु मसीह को ये बात पता थी कि लेट हो गई है। आपको परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है कि लेट हो गई है, ठीक है ना। परमेश्वर को सब कुछ पता है, आपके जीवन का सब कुछ पता है। मनी टाइम्स इन आवर प्रेयर्स वी मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक ऑफ इन्फॉर्मिंग गॉड। हम परमेश्वर को बताते हैं, प्रभु आपको पता नहीं है हम किस प्रॉब्लम से होकर के गुजर रहे हैं, आपको इसकी कल्पना भी नहीं है, हम कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। खुदा बाप, आपने मेरे को पिछले एग्जामिनेशन में इतने ही नंबर से पास किया था। हम इस तरह से ले करके हम खुदावन के सम्मुख हम इन प्रार्थनाओं को ले करके जाते हैं और सोचते हैं कि शायद खुदावन नहीं जानता होगा। गॉड नोज एवरीथिंग, परमेश्वर को सब कुछ पता है। एंड लॉर्ड, डोंट यू नो माई पेरेंट्स आर सिक, लॉर्ड यू डोंट नो आई डोंट हैव अ जॉब। मतलब कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ प्रार्थनाओं के। सरपत की विधवा का एक एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो वो भी आपको कुछ कुछ ऐसे ही मिलता होगा। घर पे आ गया, यार ये खुदावन तूने ऐसे समय पे अपना खादिम भेजा है, जब घर में कुछ ना के बराबर बचा और तू ने अपने दास को भेज दिया। अगर तू ऐसे समय पे भेजता जब मेरे घर में बहुतायत होती तब तो बहुत बढ़िया था। अब आपको क्या पता, खुदावन ने भेजा ही इसीलिए है कि उस घर में बहुतायत आ जाए। खुदावन के प्लान्स हम लोगों की सोच से अलग हैं। अब दूसरी मूर्खता देखिए, दूसरी मूर्खता अगर हम देखें तो ये है, दे टोल्ड देयर मास्टर व्हाट टू डू। ठीक है ना, उन्होंने अपने प्रभु को बताया, प्रभु आप ऐसा कीजिए। परमेश्वर को बता रहे हैं, परमेश्वर आप ऐसा कर दीजिए। परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता है कि उसको क्या करना है। वी समटाइम्स टीच गॉड व्हाट टू डू। हम परमेश्वर को बताते हैं कि हमें ये करना चाहिए। गॉड इज एबल टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर लाइफ विदाउट रिमूविंग पीपल फ्रॉम योर लाइफ। ये चीज मैं अपनी गवाही से बता सकता हूं। मैं इतना समय नहीं कि मैं उन सब चीजों का जिक्र करूं, लेकिन मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि मैंने बहुतों के विषय में ऐसी ही गलती करी है। मैंने लोगों के विषय में दुआ करी कि खुदावन ये लोग मेरे जीवन से हट जाएं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियां बदली कि वही लोग जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था कि वो यहाँ से हट जाएं, खुदावन ने उनके मनों को बदल दिया। उनके जो तौर तरीके से थे, जिस तरह से वो पेश आते थे, वो बदल गया। और वो मेरे प्रति जो है उनका जो नेचर था वो बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया। हम यही तो चाहते हैं कि लोग हमारे विरोध ना करें, लोग हमारे साथ प्रेम से रहें, लोग हमारे साथ सच्चाई के साथ पेश आएं। लोग यही तो हम चाहते हैं। और मैंने ये गलती करी अपने लाइफ में, कई बार करी। और मैंने इस चीज को पाया कि जब मैंने खुदा बाप ने इस चीज को देखा, देख बेटा मैंने तेरे लिए इन लोगों को ठीक कर दिए, तेरे विरुद्ध खड़े थे, अब तुझे क्या लगता है, क्या अभी भी मैं इनको हटाऊं यहाँ से? तो सवाल फिर भी खड़ा होता है। अब खुदा बाप हमसे पूछता है, बेटा क्या अब हटाऊं? तो फिर नहीं, खुदा बाप अब इनको हटाने की जरूरत नहीं है, दे हैव सीन देमसेल्व्स, दैट्स इट। यही चीज है। तो ये गलती कहीं ना कहीं हम लोग करते हुए मिलते हैं। तीसरी गलती अगर हम देखें तो वो ये है, वो डिसाइपल्स ऑल्सो सॉ द प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स। ये एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम, जो जितना ज्यादा बुद्धिमान है, जितनी ज्यादा खोपड़ी वाला है, जितना ज्यादा उम्रदार व्यक्ति है, सॉरी बुजुर्ग लोग मेरे बीच में यहाँ बैठे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जीवन की सच्चाई है ये कि हमारी आंखों से हम लोगों के सम्मुख जो दिखता है हम उसी को सच मान लेते हैं। खुदावन बोलता है, बेटा इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जो तुम्हारी आंखों के सामने परिस्थिति है, इसको यू टर्न करने में, इसको बदलने में मैं पूरी की पूरी सामर्थ्य रखता हूँ। तुम इस पर भरोसा मत करो जो तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है, मैं इससे 100% बदल सकने की सामर्थ्य रखता हूँ। सो एंड अगर हम उसमें देखें तो वो चेले एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह को क्या बोले, सेंड द क्राउड अवे
टू बाय देमसेल्व्स फूड, इंग्लिश में कुछ इस तरह से मेंशन है कि खुदा बाप इन लोगों को जाने दे कि ये अपने लिए खाना खरीद सकें। अरे सारे दुनिया का, जगत का चलाने वाला तुम्हारे साथ बैठा, तुम बोल रहे हो कि दुनिया में जाकर के ले लो, खरीद लो। सो एक चीज ये दिखाई देती है। दूसरी चीज, वी सी द पावर ऑफ जीसस। एक चीज हम लोगों ने जो पढ़ी वो थी फॉली ऑफ डिसाइपल्स, यानी कि चेलों की भूल। और दूसरी चीज वी सी द पावर ऑफ जीसस। ये अद्भुत चीज जो कि 16वें आयत से 21 आयत के बीच में हमको दिखाई देती है, हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य दिखाई देती है। और इसमें पहला पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, जीसस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय व्हाट ही सेड। प्रभु यीशु मसीह ने उन चीजों को जो उसने कहा, बताया, वो उसको करके भी दिखाया। और जब हम इसकी 16वीं आयत में आते हैं तो यहाँ पर 2 झटके दे रखे हैं इसमें। 2 शॉक्स आर गिवन ओवर हियर, ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। और तो इसमें लिखा हुआ पहला झटका ये कि उनका जाना आवश्यकता नहीं, जाना आवश्यक नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पलट करके उत्तर दिया चेलों को, उनका जाना जरूरी नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट दे शुड गो। दूसरा शौक ये था कि तुम ही ने खाने को दो। आप खुदावन बोल रहे हैं, प्रभु जी आप ही बोल रहे हैं कि इनका जाने का जरूरी भी नहीं है, ये बाहर नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब हम इनका अरेंजमेंट करें तो हम जा करके लेकर के आते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि तुम ही इनको खाने को दो और हमारे पास भी कुछ नहीं है, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये 2 झटके हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और वही बात जो कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले प्रचार करी गई थी, 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यही चीज सिखाने को बोल रहे हैं, बेटा तुमको ही देना है, तुमको ही देना है, और जब तुम दोगे तो तुम्हें मिलेगा। ये चीज खुदावन ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहां समझाने की कोशिश करी। जीसस वांटेड द डिसाइपल्स टू डिपेंड ऑन गॉड फॉर रिक्वायरमेंट्स एंड नॉट पीपल। परमेश्वर पर निर्भर होना जो है, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को ये सिखाया, समझाया। और लोगों के ऊपर निर्भर ना रहें, प्रभु यीशु मसीह ने क्लियरली अपनी बातों से समझाने की कोशिश यही करी। गॉड रिक्वायर्स अ फ्यू टू गिव यू प्लेंटी। आपके पास थोड़ा सा है, खुदावन को बस उतना ही चाहिए है। मैंने अपने जीवन में बहुत समय पहले, जब मेरे पास पैसा नहीं होता था, सिगरेट विगरेट, नशे वशे में खर्च करता था, पैसा नहीं बचता था, यार दोस्तों से मांगता था। एक बार परमेश्वर के भवन में था, बरेली में था, और ऑफरिंग डालने के लिए भी पैसे नहीं थे। पैसे का मतलब होता है 1 रुपए में 100 पैसा। 1 पैसा नहीं था जेब में। खुदा के भवन में था, आंसू थे, मुट्ठी बंद करी, दे दिया। खुदावन आज आंसू ही है, तब का दिन है और आज का दिन है। खुदावन ने शेयर किया है, गॉड हैज गिवन मच। हम कभी भी ये तुलना ना करें कि खुदावन ने संसार में और लोगों को क्या दिया और मुझे क्या दिया है। कभी ये तुलना मत कीजिएगा। आप ये देख लीजिएगा कि आप उस योग्य हो भी कि नहीं हो, क्योंकि मैं जानता हूं जो मेरे खुदा ने मुझे दिया है मैं उसके योग्य नहीं ठहरता। मुझे ये चीज पता है। जीसस वांटेड द डिसाइपल्स टू डिपेंड ऑन गॉड। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि लोग खुदा पर निर्भर होना सीखें, लोगों पर निर्भर होना नहीं सीखें। God requires only a few things। मेरे चंद आंसू वो चीज बन गए कि आज मेरे पास बहुतायत है खुदावन की ओर से। 300 लोगों की फौज ने गिदोन के साथ मिलकर मिद्यानों की फौज को भी हराया था। 300 पीपल थे खाली, और जीत इजरायली गए थे। गिदोन की फौज जीत गई थी, वो 300 लोग जीत गए थे। आवर गॉड इज द गॉड ऑफ द इम्पॉसिबल। हमारा प्रभु परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आस्क गॉड फॉर मिरेकल्स इन योर लाइफ। ये मसीही अगर आप हैं
तो ये प्रतिदिन की प्रार्थना में रखिए, खुदा बाप मुझे 10 लोगों के बीच में जाना है, हर बार बाइबल लेकर के नहीं खड़ा हो सकता मैं लोगों के बीच में। मेरा जीवन एक जीवित गवाही बनने पाए। लेट योर मिरेकल्स हैपन इन माई डेली लाइफ। प्रतिदिन के जीवन में मेरे अद्भुत काम होने पाए, आपके अद्भुत काम मेरे जीवन में होने पाए और मैं उसकी चर्चा लोगों से करने पाऊँ। आई डोंट नीड टू ओपन द बाइबल, आई वुड बी द रियल बाइबल। मैं वो असली बाइबल हूँगा जिसको लोग पढ़ रहे होंगे। खुदावन ने इस इंसान को बदल दिया है। दिस इज नॉट दैट वेरी सेम मैन। ये वही सेम शख्स नहीं है जिससे मैं 10 साल पहले मिला था। ये शख्स बदल चुका है, ये औरत बदल चुकी है, ये बच्चा पहले के जैसा नहीं रहा। ये पहले नॉटी बहुत हुआ करता था, अब बदल चुका है। खुदावन जो है ऐसी ही प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है आपसे। आप शायद अपनी डेली नीड्स की चीज़ों को दुआ करते हैं। आस्क गॉड समथिंग विच सीम्स इम्पॉसिबल इन डेली लाइफ। आप खुदावन से मौजों को मांगें। फिश एंड ब्रेड इज ए प्रॉपर मील। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इट्स नॉट अ स्नैक। स्नैक नहीं है वो, क्या बोलते हैं, चाउमीन थोड़ा सा वो चाट वाट गोलगप्पे वगैरह नहीं है। फिश एंड ब्रेड इज प्रॉपर मील, पूरा खाना है ये। प्रभु यीशु मसीह ने जंगल में मछली और रोटी खिलाई थी, जंगल के बीच में रोटी और मछली खिलाई थी लोगों को, और टोकरे के टोकरे बच गए थे, टोकरे के टोकरे बच गए थे। वो जंगल में दिया था। आप अच्छे घर में रहते हो, अच्छे स्थानों से आते हो, हम सबको खुदावन ने बहुत बरकत दी है। 14 की 17वीं आयत में लिखा है, यहां हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं। लिखा है 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं। 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं लिखा हुआ, और कुछ नहीं। भैया खाने के लिए इतना ही तो चाहिए, क्या कुछ और भी चाहते हो क्या? सब कुछ तो दे दिया खुदावन ने। अब क्या चाहते हो कि आसमान से मन्ना भी बरसाए तुम्हारे लिए? नहीं, ये बहुत है। इट्स अ गुड सपर। एक अच्छा भरपेट खाना सबने खाया होगा उस दिन, और ऐसा मील कभी नहीं होगा कि इतनी रोटियां बच गई होंगी, इतना खाना बच गया होगा। द वर्ड ओनली हैज अ लॉट ऑफ पावर टू शो गॉड्स मिरेकल्स इन योर लाइफ। वो थोड़ा जो है ना आपके जीवन में अगर है, तो खुदावन आपके लिए अद्भुत कर सकने की सामर्थ रखता है। और उससे मांगिए, उस मिरेकल्स को प्रतिदिन में मांगिए, ताकि आपके जीवन से गवाही निकले, लोगों को आप बता सकें, लोगों में दिखाई दे। आप ना भी बताओ तो लोगों को आपके जीवन में वो अद्भुत काम दिखने पाए। दे विल, हमें पता है, लोग मुझे स्कूल में एक टीचर हैं, उनको आदत है, वो मेरे को फादर कह के बुलाते हैं। अब क्या है भैया कि मैं फादर तो हूँ नहीं, आई एम नॉट अ प्रीस्ट, मतलब वैसे तो पिता हूँ मैं लेकिन फादर वैसे फादर नहीं हो। हमारे फादर तो यहाँ बैठे हुए पादरी तो हमारे साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं पादरी तो नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पास्टर। लेकिन वो जो कुछ भी देखते होंगे हमारे अंदर, कि उसको देख करके वो बोलते होंगे कि फादर है, दिस इज अ फादर। ऐसा ही होना चाहिए एक शख्स को। तो ये मैं चीज बोलना चाहता हूं। सो इन वर्स 18, द ओनली वाज हैंडेड इनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जब सौंप देते हैं, खुदावन बस यही, हमारे पास चंद रोटियां हैं और चंद मछलियां हैं, 2 मछलियां और 5 रोटी, भाई इतने में गुजारा हमारा है, और इतने लोगों को खिलाना खुदा बाप आप कर दीजिए। Miracle happens when you hand over your troubles, your diseases and issues to the Lord. आपका जीवन का सबसे अद्भुत चीज हो जाएगी जब आप अपने मसलों को, अपनी बीमारियों को, ब्लड प्रेशर्स को, शुगर को, बीपी को, XYZ को, जो कुछ भी है, कैंसर को, बड़ी बड़ी बीमारियां जो है कैंसर वगैरह है, उस सबको प्रभु यीशु मसीह को सौंप दीजिए। खुदावन आपके लिए कर सकने की सामर्थ रखता है। जीसस डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हाट ही डिड। प्रभु यीशु मसीह ने वो करके दिखाया। एक्चुअली में जीसस डायरेक्टेड पीपल टू सिट ऑन द ग्रास। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को जमीन पर बिठाया। जीसस ब्लेस्ड द लोव्स एंड फिशेस। प्रभु यीशु मसीह ने उन रोटी और मछलियों को आशीष दी, और उसके बाद खुद लोगों को नहीं बांटा। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया कि तुम बांटो।
खुदावंद भी चीज़ें हमें देते हैं। मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने हमें लोगों के सामने नसीहत ठहराई है। Jesus himself did not give people to eat. The miracle was for the followers of Jesus, not for the 5,000. 5,000 लोगों के लिए वो मुआवजा उन लोगों ने शायद देखा होगा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह ने वो मुआवजा उन 5,000 लोगों के लिए नहीं किया था, उन 12 चेलों के लिए किया था। हम वो 12 चेले हैं। वी क्रिश्चियंस आर दोज पीपल, हम मसीही वो लोग हैं जिसके लिए वो मुआवजा किया गया था। खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं जिनके लिए वो मुआवजा किया गया था, और हमें उसको रिसीव करना आना चाहिए। The disciple learned a lesson that day. Depend on God. परमेश्वर पर निर्भर हो. Place your problems in God's hand and God will do the miracle. जब हम प्रभु को हम सब कुछ दे देते हैं, कितनों टेढ़ी चीज हो, कितनी बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ मुमकिन कर सकने की सामर्थ्य रखते हैं और वो कर देंगे आपके लिए। इस पूरे मिरेकल से हमें 3 बातें प्रमुख मेरे को जो समझ में आई, सीख मिली मेरे को, वो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। पहली चीज ये, व्हाट इज एन ऑब्स्टिकल टू अस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जीसस। जो हमारे सामने एक ऑब्स्टिकल, एक लग रहा है कि ये रोड़ा है यार, ये बात बन नहीं पाएगी, इससे आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। व्हाट इज एन ऑब्स्टिकल फॉर द वर्ल्ड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए बिलीवर इन क्राइस्ट। जो दुनिया के लिए एक बिल्कुल बाढ़ है कि भैया इसके आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, बाड़ा लगा इसके आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, हम मसीहों के लिए, हम विश्वासियों के लिए उससे बढ़कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवता परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है। दूसरी चीज, दूसरी सीख जो सीखने को मिलती है वो ये है, गॉड अलाउज अस टू एक्सपीरियंस द नीड सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस हिम। खुदावन जबरदस्ती हमारे जीवन में उन जरूरतों को पैदा करते हैं ताकि हम उसके सामने हाथ फैलाएं, मांगे, और खुदावन हमारे जीवन में उन मिरेकल्स को कर सके। खुदावन ये दिखाना चाहते हैं, बेटा मैं किताब में एक बाइबल में बंद रहने वाला जिन्न नहीं हूं। आई एम नॉट दैट जिन। मैं उससे बाहर निकला हुआ, मैं एक आइडेंटिटी हूं, मैं एक रियल पर्सन हूं, मैं खुदा हूं और जिंदा खुदा हूं, और तुम्हारे साथ रहता हूं प्रतिदिन, और तुम्हारे साथ प्रतिदिन चलता हूं। द होली स्पिरिट लिव्स विद अस एंड वर्क्स इन अस एंड वर्क्स विद अस ऑल थ्रू आउट द लाइफ। हम ठीक ना? तो इस चीज को ध्यान रखिए कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको एक्सपीरियंस करें। थर्ड थिंग और लास्ट थिंग बोल करके खत्म करना चाहूंगा, गिव जीसस व्हाट यू हैव मीगर। आपके पास जो सबसे कम है उसको यीशु मसीह को हाथ में सौंप दीजिए। द मीगर विल बिकम मच। वो सबसे थोड़ा बहुत अधिक बन जाएगा। आप उसको थमा के तो देखिए, अगर अभी तक नहीं थमाया है थमा करके देखिए, निश्चित है कि प्रभु आपके लिए सब कुछ बदल सकने की सामर्थ रखता है और वो सब कुछ बदल देगा है। प्रेज द लॉर्ड।